तो आप सभी का स्वागत दोस्तों एक बार फिर से मेरे टेरेस गार्डन में। और आज फिर से हूँ मैं आपके साथ एक नई वीडियो और नया सब्जेक्ट लेकर। और आपसे हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़। इस वक्त शाम के 4 बजने वाले हैं और ये देखिए 4 o'clock बिल्कुल खिलने के लिए तैयार बैठा है। अभी थोड़ी देर में पूरी तरह खिल जाएगा। और ये कनाफ है हिबिस्कस, सुबह खिल के अब मुरझाने के लिए तैयार बैठा है, देखिए। तो आज मैं फ्लावर की बात नहीं कर रही हूँ वैसे। आज मैं छत के ऊपर फिर से कुछ हार्वेस्टिंग के लिए आई थी। और जब भी मैंने हार्वेस्टिंग पे वीडियो बनाया तो आप लोगों ने बोला है कि जो भी आप हार्वेस्ट करते हो हमारे साथ शेयर किया करो। तो ये देखिए मैं फिर से थोड़ा बहुत जो भी लगा हुआ है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बंदरों से बचने के बाद जो भी मेरे लिए बच जाता है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो शुरुआत जो है यहाँ से करेंगे। और ये पालक है मेरे पास, इसको मैं कई बार वैसे पहले भी हार्वेस्ट करते हुए दिखा चुकी हूँ। और इस टाइम मैं इसको जो है लास्ट टाइम हार्वेस्ट कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसको यहाँ से निकाल दूँगी क्योंकि इसने अपना साइकिल पूरा कर लिया है या इसका टाइम पूरा हो गया है। उसके बाद मैं इसे निकाल के इसमें कुछ और लगाऊंगी, क्योंकि बार बार हार्वेस्ट करने के बाद जो है वो अपना वो खो देता है और उसमें अब ज़्यादा जैसे फ्रूटिंग जैसे बोलते हैं या इसमें ज़्यादा पत्ते नहीं आने लगते हैं और जितनी फसल उसने हमें देनी होती है वो दे चुका होता है। और पालक के साथ साथ मैंने कई जगह देखे मूली के पत्ते लगा रखे हैं। तो मैंने बताया था मैं मूली के पत्ते की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद आती है। तो मैं ऐसा नहीं है कि मूली खाने के लिए उनको लगाती हूँ, मैं पत्तों के लिए भी मूली लगाती हूँ। तो देखिए कितने बढ़िया ताज़े पत्ते मुझे इससे मिलते हैं हमेशा। और मैं बहुत बार इसकी सब्ज़ी बना चुकी हूँ। मूली के साथ साथ बीच बीच में मैंने राई भी लगा रखी, मैंने आपको बताया था। और राई के पत्ते भी मेरे बहुत अच्छे हो रखे हैं और इनको भी मैं कई बार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। कई बार तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाई तब भी हार्वेस्ट कर लिए थे। इसके अलावा इसमें देखिए मैंने धनिया बोया था और वो सारा मैंने निकाल के अब इसमें मैंने जो है मेथी दोबारा डाल दी है नए सिरे से, और कुछ दिन में ये भी हो जाएगी। इस वाले में भी मैंने राई लगा रखी थी और सब निकाल के अब मैंने इसमें दोबारा से देखिए मेथी बो दी है। और मेथी भी दोबारा तैयार हो जाएगी 10-15 दिन में। तो उसको भी मैं धीरे से निकालूंगी फिर ऐसे ही। से मुझे इस सीज़न में कई बार सब्जियां मिली हैं और कई बार मैंने हार्वेस्ट किया है। हर हफ्ता 10 दिन में मैं इनको निकाल देती हूँ और वो फिर से तैयार हो जाती हैं। तो ये देखिए ये हरी सब्जी मेरी निकली जा रही है, ये इस तरह कंटिन्यू। इसके अलावा ये देखिए सेम मेरी बहुत जगह लगी हुई है। पता नहीं यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा सा है, आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, ये दूसरा कॉर्नर है बिल्कुल। और सेम की हार्वेस्टिंग के भी मैंने बहुत बार आपको शॉर्ट्स दिखाए हैं जब भी मैंने इसको हार्वेस्ट किया है। ये देखिए ये यहाँ पर भी मेरी काफ़ी लगी हुई है इस कॉर्नर पे। और इधर जो है इनमें थोड़ा से ब्लैक एफिड्स लग रहे थे, हालांकि मैं स्प्रे कर रही हूँ कंटिन्यू, इस वजह से थोड़ा ये बच गया। नहीं तो जो ब्लैक एफिड्स या ब्लैक माऊ जो होती है पूरे पेड़ को ख़त्म कर देती है वो। और उसके लिए भी मैंने अभी स्प्रे आपको दिखाया है कि इनके लिए घरेलू जो आप है इंसेक्टिसाइड जो होते हैं वो कैसे आप बना सकते हो, उसका भी मैंने आपको पूरा वीडियो दिया है बनाकर, तो आप वो देख सकते हैं कि कैसे आप अपने इन प्लांट्स को जो है कीड़ों से बचा सकते हैं। एक ही गुच्छे से मेरी देखिए कितनी सारी निकल आई है, इसमें पूरा भरा हुआ है ये।
कैमरा पकड़ने में और हार्वेस्ट करने में एक साथ जो होती है, थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि हम लोग अभी एक्सपर्ट नहीं हैं इतने। इसके अलावा यहाँ बीच में देखिए, चंपा के पेड़ के नीचे यहाँ भी काफ़ी सारी लगी हुई हैं। और यहाँ बीच में देखिए मेरे इक्का दुक्का बैंगन लगे हुए हैं। हालांकि ये अभी छोटे हैं तो मैं इनको तोड़ नहीं रही हूँ, पर पता नहीं कब बंदर आके इनको तोड़ जाएं। वैसे मुझे भी अभी तोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है इनका। तो मेरी हार्वेस्टिंग तो लगभग रेडी है आज की। ये देखिए, अभी एक चीज़ और रह गई है। शुरू में जो मैंने आपको चेरी टमाटो दिखाए थे, अब मैं इनको भी हार्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये भी धीरे धीरे काफ़ी सारे पक गए हैं। और मैं इनको निकालूंगी नहीं तो फिर एक दिन फिर आके बंदर खा जाएंगे सारी, फिर मैं बैठ के वो करती रहूँगी। इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, ये मैंने पहले भी बताया। मैं पहाड़ से लेके आई थी और अपने आप ये झड़ते रहते हैं, होते रहते हैं। इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी ये होते हैं। और इसको तो मैं कई बार कच्चा ही खा जाती हूँ। या कच्चों को कई बार मैं जैसे चटनी के लिए यूज़ कर लेती हूँ। इनको आप ऐसे भी रख दोगे तो ये अगले दिन आपको पूरे लाल मिलेंगे। और ये एक और यहाँ पर है दूसरा प्लांट मेरा, इस पे भी काफ़ी लगे हुए हैं। इसके अलावा मेरी ब्लैक चिल्ली भी है, जिनको मैं अभी हार्वेस्ट करूँगी। कई दिन से मैंने इनको निकाला नहीं है, तो देखिए लाल होनी शुरू हो गई हैं। हालांकि ये बीज के लिए रख देती हूँ मैं एक आध। तो ये देखिए, ये मेरी ब्लैक चिल्ली इतनी बहुत है। अभी पेड़ से निकाल के ताज़ापन इनका ख़राब नहीं करना चाहती मैं। तो ये हो रही है मेरी हार्वेस्टिंग रेडी। इसके अलावा हरी मिर्च भी लगी हुई है कई जगह, लेकिन अब देखिए अब इनका साइज़ छोटा है तो मैं इनको अभी नहीं हार्वेस्ट कर रही हूँ। किसमें भी ब्लैक चिल्ली है, पर ये देखिए पेड़ अब पुराना हो गया, तो देखिए इसने अपना टाइम पूरा कर लिया है। अब इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं हो रही है। और इस तरह से मेरी हार्वेस्टिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, प्योर ऑर्गेनिक हार्वेस्टिंग। आपको हार्वेस्टिंग कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट करने से। तो फिर से वही रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।